सीमा हैदर अगला कौन सा चाल चलने वाली है हमारे भारत के अंदर, क्या आप इससे जानकारी है? आपको है जानकारी कि सीमा हैदर अगला कदम कौन सा उठाने वाली है? अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी इस औरत को बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि ये महिला जब से भारत के अंदर आई है इसके दिमाग में ऐसे ऐसे फितूर चलते हैं, ऐसी ऐसी साजिशें चलती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है उसे रास्ते से हटाने के लिए ये किस हद तक जा सकती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप ना समझो, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे वो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे एक एक करके रास्ते से हट चुके हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सीमा हैदर प्लांटेड है और प्लांट करके यहाँ पे आई है या इसको भेजा गया है, लेकिन अपने रास्ते पर आने वाले हर उस व्यक्ति को अपने रास्ते से कैसे हटाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये शातिर महिला जो प्लांट करके आई थी वहाँ पाकिस्तान में, यहाँ भारत में आकर जो जमी थी 50 दिनों तक, इसने अपने अंदर जो अपना बैक सपोर्ट तैयार किया था वो तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन पाकिस्तान से भी इसका बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट है जो ये काम करता है कि सीमा हैदर के विरोधियों को किस तरीके से रोका जाए। और सीमा हैदर वो चिड़िया का नाम है कि जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेके आई सीमा हैदर। इसके पाकिस्तान में जो जो वकील हैं, मैं नाम नहीं आ रहा उनका मुझे, रोशन अली आजिम सर, उनके चैनल पे जाके देखिए, इसका एक एक हकीकत अब सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने पहले भी खुलासा करने की कोशिश की थी, उनको पीछे फेंक दिया गया था ताकि इस 2 टके की अवैध घुसपैठिया का सच सामने ना आ सके। अब इस भगोड़ी को पाकिस्तान से बोला जा रहा है कि उन पर बात ना करी जाए, उस पर आवाज ना उठाई जाए। सीमा हैदर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रह गई, सीमा हैदर पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है। इस औरत ने जो कारनामे किए हैं उन कारनामों की चलते आम पब्लिक के लिए कंटेंट बन चुकी है। लेकिन हमारे भारत में है ना, जिस तरीके से महिला की एक्टिविटी है, जिस तरीके से भारत को गंदा कर रही है, ये अपनी गंदगी की वजह से कुछ लोगों के लिए ये जिद बन चुकी है कि इसको यहाँ से जब तक उठाकर फेंका नहीं जाएगा तब तक इस महिला को हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जिसे कहना है ना उस पर बात ना करो, जाके उठा के ले जाओ अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये गंदी औरत जिस तरीके से भारत में आकर जम गई है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात बच्चों की, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीमा हैदर हमारे देश में जो गंदगी कर रही है हम इसका खुलकर विरोध आज भी करते हैं। 2-3 दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। कई लोगों ने मुझे कॉल भी किए, तो सॉरी, जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होगा तो मैं वो भी आऊँगी। छुट्टियाँ चल रही, थोड़ा टाइम बच्चों को भी देना जरूरी है, इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही हूँ। जब तक इस भगोड़ी का विरोध करते रहे, तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहे, उन 4 बच्चों को भेजने की मांग करते रहे, तब तक सब सही थे। लेकिन जैसे ही सच को बोलने की हिम्मत हुई तो भाई लोगों ने गंदगी करना शुरू कर दिया। मैं सभी से कहती हूँ, भारत के सभी भाई बहनों से, इसका खुलकर विरोध करिए। हमारे देश में बैठी है और हमारी सरकार ऊपर हमको पूरा भरोसा है, वो उठाकर इसको जेल में जरूर डालेगी और जेल की सजा काटने के बाद इसको नेपाल जरूर फेंकेगी, क्योंकि ये महिला नेपाल के रास्ते ही भारत के अंदर एंट्री करी है। और रही बात सीमा हैदर भगोड़ी की, तो आज बता दूं, ये जो कहती थी ना पाकिस्तान जहर उगलता है, जिहादी है, गलत है, इनकी सोच में आतंकवाद है, क्या ये ट्रेनिंग का हिस्सा ही तो नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लगता है सीमा हैदर यहाँ पे जो जहर उगलती थी पाकिस्तान के खिलाफ, अचानक से इसका पाकिस्तान प्यार कैसे जाग गया? अचानक से सीमा हैदर ने अपना रुख कैसे बदल दिया? सीमा हैदर ब्लॉगिंग करती है, हर चैनल में इसके 2-2, 4-4 वीडियो फिर से आने लगे हैं लगातार। फिर से अगर कोई इसके यहाँ थोड़ी सी टॉफी बेचने वाला भी आता उसका भी वीडियो शूट करके डाल रही है। तो जब इतना बड़ा मैटर पहलगाम की घटना घटित हुई, हमारे देश के 27 लोग चले गए, मिशन सिंदूर तक हो गया, तब इस औरत ने क्यों नहीं बोला? ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, ये लगातार उन लोगों के चैनल को उड़ा रही है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके पाकिस्तान में जितने विरोधी हैं उनसे इतना प्यार से ये उनके चैनलों को छोड़ दे रही है। तो ये अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग आप लगाइए। जो लोग कहते हैं भाभी से जलती है भारत की औरतें, मैंने कल सुना था, एक बहन ने मुझे कॉल किया था कि किसी चैनल पे ये बात की जा रही थी कि सब निठल्ली, अनपढ़, जाहिल औरतें सीमा भाभी से जलती हैं। अरे इससे जले हमारी जूती। हमारे गांव की अनपढ़ औरत भी इतनी सक्षम है कि अपने रिश्ते को, अपने हस्बैंड के साथ जो उसका एक बंधन बन जाता ना, उसको निभाने के लिए पूरी जिंदगी
अपनी न्यौछावर कर देती है एक अनपढ़ औरत भी। और ये 2 टके की अवैध घुसपैठी गंदी औरत उन 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुसकर बैठी है। तुम लोगों को लगता है भारत की निठल्ली औरतें? अरे थोड़ी सी शर्म करो। तुम लोगों के या तो घर बार है नहीं, तुम्हारी बीबियां तुम्हारी हरकतों से छोड़ के भाग गई होंगी, या तुम्हारी हरकतें इस घटिया होंगी कि भाई तुम खुद उन औरतों को धक्का मार के फेंक चुके होगे। जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं वही ऐसे विचारों को रख सकती है, क्योंकि ये 2 टके की अवैध घुसपैठी जो गंदगी फैला के आई है ना, हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे। रही बात और चीजों की तो हम किसी और टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ये 2 टके की घुसपैठी है, जब तक भारत के अंदर है इसको जेल में नहीं डाला जाता है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसका खुलकर विरोध करेंगे। और ये भगोड़ी क्या कहलवाती है पाकिस्तान से कि 3-3, 4-4 वीडियो मेरे बच्चों के नाम से डालते हैं। मतलब तू ये तय करके आई थी तुझे उन बच्चों को लेके आना है, परमिशन से आना है, फिर भारत में अवैध घुस जाना है। तू हमारे देश में घुसकर आई है ना, 2 क्या 1000 वीडियो डालेंगे, जिसकी औकात हो रोक ले। और तेरा विरोध हम खुलकर करेंगे, क्योंकि तू वो औरत है, तू वो नागिन है जिस देश का खा रही है उसी देश को डसने का काम करिए। हमारे देश में जब जब ऐसी घटना होती है ठहाके मार के हंसती है बेशरम औरत। जब जब किसकी मांग उजड़ती है तो ये सिंदूर दिखाती है और ये कहलवाती, वहां से मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ये जिहादी लोगों से कहलवाती है कि भैया गालियां दो इनको। ये सीमा हैदर ही है जो ये गालियां बकवा रही है। और चिंता न कर, भारत के अंदर ही है, तो अभी गई नहीं है। हमें अपने कानून, अपने सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है कि तेरा हश्र जो होगा पूरी दुनिया देखेगी, याद करेगी तू भी। बकाया मैं भारत के लोगों से कहती हूँ बायकॉट करिए, इनको रोटी देना बंद करिए। जिस तरीके से सीमा हैदर की रोटियां बंद कर दी ना आपने, ये लप्पू 2 टके का छिछोरा इसके परिवार को पाल रही थी ना सीमा हैदर, इसकी कमर तोड़ दी। उसी तरीके से पाकिस्तान के चैनलों को बायकॉट करिए, किसी को मत देखिए। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी कई चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। और इन लोगों को बिल्कुल बायकॉट करिए। आपके सामने से कोई वीडियो गुजरता है ना तो आप उस वीडियो को क्लिक मत करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो नेगेटिविटी देती है, जो क्योंकि इनका औकात है, ये गंदी गालियों से गुजरते हैं। बिना गाली दिए इनका पेट का खाना हजम नहीं होता है। कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, एक बाप इतने दिनों से परेशान है, कोई भी होगा आपा खो देगा, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? भाई बाप का बच्चे फंसे हो, आपा बेहोशी में खो देगा या उसके लिए कार्रवाई करेगा या फिर गालियां देगा उन लोगों को जहां उनके बच्चे होंगे? चलिए छोड़िए, इस बारे में भी मैं कोई बात नहीं करूंगी। कोई बच्चों की बात नहीं, और ना ही कोई उन पाकिस्तानी जिहादियों की बात करने की जरूरत है। उन्हें भौंकने दीजिए, इनको रोटी दाना पानी देना बंद करिए, क्योंकि भारत के ही लोग इन लोगों को दाना पानी फेंक दें। तो आप लोग इस घुसपैठिया का खुलकर विरोध करिए। ये हमारे देश में आई है, ये हमारे देश में बैठकर गंदगी कर रही है, हमारे देश में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। और हो सकता है सरकार ने इसे खुली छूट दी हो कि अगले बार क्या करने वाले, क्योंकि ये वही सीमा हैदर है जिसने पाकिस्तान में मार पिटाई की वीडियो भेजी है, जो पाकिस्तान बातें करती थी। इसकी खुद की बहन ने आकर बोला है कि भाई ये मुझे चैट करती थी, ये मुझसे बात करती थी। अगर भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान बात करता है तो वो संदिग्ध पाया जाता है, वो जासूस बताया दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको 3rd डिग्री भी दिया जाता है, उसके साथ हर जुर्म होता है। लेकिन ये पाकिस्तानी औरत भारत में बैठकर पाकिस्तान बात कर रही, क्या ये नजर में नहीं होगी? सोचने का विषय है। कोई नहीं, कानून काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस पर होगा भी कार्रवाई। किसी ने मुझे और एक कमेंट किया था, जब मोबिन सर के पास ऑर्डर हैं तो क्यों नहीं बच्चों को डिपोर्ट कर रहे हैं? सर जाके मोबिन सर से सवाल पूछो ना। जब तक मोबिन सर के हाथ में थे उन्होंने सब कुछ किया। जब किसी ने मानी नहीं तो मोबिन सर ने क्या ठेके ले रखे सबके? जबरदस्ती किसी को मना के भाई लो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम शांत बैठो, तुम्हारे हाथ जोड़ते, मतलब गिड़गिड़ाए उनके आगे। जिसको चाहेंगे अपने बच्चे ले जाए, मोबिन सर की गारंटी थोड़ी ना है। मोबिन सर ने कोई लिखित थोड़ी ना दिया भाई मैं ही बच्चे दूंगा। हाँ, इंसानियत के नाते जो लड़ाई लड़ रहे थे वो इंसानियत तो कब के चकनाचूर हो गई। फिलहाल मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ भगोड़ी से। भगोड़ी, तू कहती है ना वहाँ जिहादियों की ट्रेनिंग दी जाती है, पहलगाम के बाद तेरे ये शब्द कहाँ चले गए कि पाकिस्तान ने गलत किया, वहाँ जिहादी बनाए जाते हैं? तेरे शब्द कहाँ चले गए? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने वाली तू, तेरे शब्द कहाँ चले गए? भारत का झंडा उठा के भारत में अटैक करवाने वाली तू, तेरे शब्द कहाँ गए? तेरे मुंह में अब दही जम गया क्या? और जो भारत में बैठे चंद गद्दार है ना, खैर मैं चैनल किसी का भी नहीं देखती हूँ, जो मेरे को आके कमेंट में बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करती हूँ, और जो मैं दूसरों की लाइव देखती हूँ, वहाँ पे सुनती हूँ दूसरे की बातें, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। जो ये
कहते सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी, तो भैया हम कौन सा कह रहे चली जाएगी, हम भी नहीं चाहते हैं जाए, ये जेल में सड़े यहाँ। इसकी वो दुर्दशा हो कि कोई भी इस तरीके का जासूस आकर घुसकर आए ना, 1000 बार सोचे कि वो गलती से कहाँ चला गया, दोबारा उसकी औकात ना हो इस तरीके की हरकत करने की। और हमारी भारत सरकार सक्षम है, इसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देगा। टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि काम भी हो रहा ग्राउंड पे, और इसके अंदर खाने कितने जाल बिछे हुए हैं, वो जाल सामने आने बहुत जरूरी है। अब भगोड़ी दोनों हाथों में लड्डू लेके चलेगी तो फंसेगी तो बुरी। एक तरफ से यहाँ ये सब की प्यारी चहेती बनकर यहाँ भारत को ट्रोल करना चाहती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपना लाड़ प्यार बिखोर रही है। इसके लिए कोई गलत बोल दे भाई, वहाँ का प्यार जाग जाता है कि भाई सीमा के नाम से व्यूज ना खाओ, सीमा के नाम से। अरे क्यों ना खाएं, क्यों ना खाएं, ये हमारी देश में पनौती है। ये एक ऐसी गंदगी की ढेर है कि इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिसको जलना है जलो, जिसको भुनना है भुनो। गालियां देके अपना पेट तो भर ही रहे हो ना तुम लोग, बकाया क्या चाहिए तुमको। जहाँ भिखमरी, गरीबी, भिखमंगू जैसी हालत थी वहां खा रहे हो उसके नाम से। पहचानता कौन था तुम लोगों को? वो 4 बच्चे गलत तरीके से हमारे देश में आए हो तो कुत्ता भी ना पूछता तुम्हें। सेलिब्रिटी बन गए हो, नेता बन गए हो, हीरो बन गए हो क्या? हमारे भारत के लोगों ने तुम्हारी गंदगी देख देख कर तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। और गंदगी में रहने वाले हमें गंदगी ही पसंद करते हैं, उन्हें नहीं रास आ जाता सही चीज है। और ये अवैध घुसपैठिया हमारे देश में बैठी है, इसका लिए हम लगातार बोलेंगे। भले कोई नाम लेके बोलो, गालियां दे के बोलो, क्योंकि तुम्हें रोटियां तो भारत ही दे रहा ना। और 2 टके की भगोड़ी तेरी औकात अब पता चल जाएगी तुझे, क्योंकि भारत से कोने कोने से एक एक जासूस निकल कर आ रहा है, और जिसके कनेक्शन आपस में मैच करते हैं। अभी हरियाणा पंजाब से एक जासूस कल पकड़ा गया है, उसके कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा से बताए जा रहे हैं। और ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन इस 2 टके की घुसपैठिया के साथ पहले से थे, वो सोशल मीडिया पर आ चुका। अब इस सीमा हैदर ने कितने जासूस यहाँ पर रखे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये एक एक करके चुन चुन कर निकल आ रहा है। और इसकी भी लंका में बहुत जल्दी आग लगेगी बेटा। जो तूने कारनामे किए हैं ना, उस एक एक का जवाब तुझे भारत सरकार को देना पड़ेगा। साथ में लप्पू अपने आप को बहुत हीरो समझने लग गया है, और इसे डर भी है अंदर से, भाई लंका तो इसी की आग लगने वाली है। और बेटा चिंता ना कर, तूने जो अपराध किया है ना, यहाँ से पाकिस्तान से एक गद्दार औरत को यहाँ बसाकर, और इस गद्दार औरत ने भारत में रहकर जितने जाल बिछाए हैं, तू फंसने वाला है उस जाल में। क्योंकि ये भगोड़ी रात दिन मोबाइल फोन में लगी रहती थी। लप्पू को इसकी काली करतूतों को पता था कि कहाँ कहाँ इसके कनेक्शन है, इसीलिए लप्पुआ रोज रोज इसकी धुनाई करता था। और ये भगोड़ी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये तो इतनी ढीठ और मक्कार है कि सिगरेट से टांग दाग देना, हाथ दाग देना, शरीर का कर लेना, इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी तरीके से ट्रेनिंग के साथ आई है, अपने मकसद को पूरा होने तक ये किसी चीज से पीछे हटने वाली नहीं है। इसी तरीके से आवाज उठाते रहे थे, उठाएंगे। जिसके बाप में दम हो जो करना कर लो, क्योंकि ये औरत हमारे घर में जिस मकसद से घुसी है ना हमारे देश में, इसको कामयाब तो हम कभी भी नहीं होने देंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।